Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing about paragraph writing and we will try to understand what does paragraph writing means, what are different ingredients for paragraph writing. पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, पैराग्राफ एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ लिखने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किस प्रकार से हम अच्छे पैराग्राफ को एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, पॉइंट्स के आधार पर, हिंट्स के आधार पर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन में आगे जाएंगे, बड़े क्लासेस में आप जाना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आपको कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेजेस, ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में दिखना शुरू हो जाती है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डिग्री, चेंज द वॉइस, ये ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जो अलग अलग नियमों के आधार पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और उनको पढ़ने के बाद में, रूल्स को पढ़ने के बाद में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पर जब आप अनसीन पैसेज की बात करते हैं, कॉम्प्रहेंशन की बात करते हैं, राइटिंग स्किल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी भाषा की परीक्षा होती है। Paragraph writing, unseen passages, comprehension, essay writing, these are all the examples to test your knowledge of the language. How much you have grabbed throughout your these academic years. अपने पढ़ाई के इतने सारे सालों में आपने किस प्रकार के भाषा को ग्रहण किया है, अपने मन को कितना विस्तारित किया है, अपनी प्रगल्भता को, लैंग्वेज को किस प्रकार से आपने विस्तारित किया है, ये एक जानने का प्रयास होता है कि आप कितने बखूबी लिख सकते हैं। उसी का एक प्रकार है पैराग्राफ राइटिंग। व्हाट इज पैराग्राफ? पैराग्राफ इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोज कंपोजिशन। प्रोज में आपको लिखना है, गद्य में आपको लिखना है, और ये एक छोटा सा यूनिट है किसी भी थॉट का, विचार का, जिसको आपको प्रोज में लिखना है। कुछ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं दैट डिस्कसेस ओनली वन मेन आइडिया। आपको किसी भी एक ही आइडिया को पैराग्राफ में डिस्कस करना होता है। अब इस प्रकार के छोटे यूनिट को हम पैराग्राफ कहते हैं। इट इज रिलेटेड टू वन सिंगल आइडिया। एक बात पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आपको तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पैराग्राफ राइटिंग किसी भी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर लिखे जाने वाली एक्सट्रैक्ट है, पैसेज है, और ये किस प्रकार से लिखना है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ टाइप्स को जान लेते हैं। अलग अलग टाइप्स के पैराग्राफ आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने के लिए आ सकते हैं। एक नैरेटिव पैराग्राफ होता है जहां आपको किस कहानी को नैरेट करना है, लिखना है, किसी अनुभव को एक्सप्लेन करना है। दूसरा एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है जिसमें किसी चीज़ का वर्णन, किसी जगह का वर्णन आपको करना है। और तीसरी एक वेराइटी है जिसको हम एक्सपोजिटरी या एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ कहेंगे। इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। एक फोर्थ वेराइटी भी है जिसे हम प्रोसेस पैराग्राफ कहते हैं। Sometimes a process is asked in the examination to explain and this will indicate a step-by-step procedure of something, how to do. किसी भी चीज़ को करने की प्रक्रिया कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप उसको आपको लिखना है, तो उसे हम प्रोसेस पैराग्राफ कहेंगे। और एक परसुएसिव पैराग्राफ भी होता है। ट्राइज टू कन्विंस द रीडर्स। आप जिस बात को लिखेंगे, आप उस प्रोडक्ट के बारे में, चीज़ के बारे में लोगों को, ऑडियंस को, रीडर्स को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे ब्रॉड वैरायटीज में पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इसमें से किस प्रकार का पैराग्राफ एग्जामिनेशन में आएगा लिखने के लिए हम इसे गारंटी के साथ तो बता नहीं सकते, पर कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। ये कौन कौन से पार्ट है? पहला जो इम्पोर्टेंट होता है जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या है? जब भी आप किसी पैराग्राफ को लिखना शुरू करते हैं, इट ओपन्स द पैराग्राफ।
ये टॉपिक सेंटेंस उस पैसेज की, उस पैराग्राफ की शुरुआत करता है। द टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। जो जो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, जो हिंट्स आपको एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया क्या है, ये आपको ओपनिंग सेंटेंस में ही लिखना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। दैट इज इट शोज व्हाट द होल पैराग्राफ इज अबाउट। बस यही आपका एंट्री गेट है। इसी से पता चलेगा कि पूरा पैसेज किस बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है पैसेज में, सपोर्टिंग डिटेल्स देने वाले सेंटेंसेस को लिखना है। दीज आर यूज्ड टू डेवलप द टॉपिक सेंटेंस। जो आपने ओपनिंग लाइन लिखी है, जो ओपनिंग सेंटेंस आपने लिखा है, उसी को एक्सप्लेन करती हुई ये कुछ लाइनें होती है। In other words, they give more information about the topic sentence. Supporting sentences can give facts, statistics, details और examples. ये जो supporting sentences होते हैं, इनमें जिस hints के द्वारा आप passage लिख रहे points के द्वारा, इसमें facts आएंगे, कुछ स्टैटिस्टिक फिगर्स आपको देने पड़ेंगे, कुछ डिटेल्स होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स अगर कोट करने हैं तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको इस सेकंड हिस्से में देने होते हैं। तीसरा एक अहम हिस्सा है जिसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। पूरे पैसेज को ये बैलेंस करता है। इट इज़ द लास्ट सेंटेंस। जिस प्रकार का ओपनिंग सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार का ये कंक्लूडिंग सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। एंड इट यूजुअली रीस्टेट्स द टॉपिक सेंटेंस। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस कोई अलग बात नहीं करता। ओपनिंग सेंटेंस में हमने जिस लाइन से ओपन किया है, उसी को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट होता है। इन डिफरेंट वर्ड्स, कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे, बात वही करेंगे, या फिर समराइज करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक को। और इस प्रकार से ये तीन चीजें बैलेंस करके हम किसी भी आइडियल पैराग्राफ को लिख सकते हैं। अब पैराग्राफ लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, वो एक बात भी ध्यान में लीजिए। रीड द पॉइंट्स और हिंट्स केयरफुली। आपको एग्जामिनेशन में जो भी पॉइंट्स दिए जाते हैं या जो भी हिंट्स आपको दिए जाते हैं, उनको आपको पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। ट्राई टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद में, हिंट्स पढ़ने के बाद में किस सब्जेक्ट की बात हो रही, इसका अंदाज़ा आपको आ जाता है। तो पैराग्राफ के सब्जेक्ट को ढूंढने की भी कोशिश आपको तुरंत करनी है। थिंक अबाउट द टॉपिक सेंटेंस। अगर आपने हिंट्स पढ़ लिए, आपने पॉइंट्स पढ़ लिए, तो फिर टॉपिक सेंटेंस ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा? किसी वकील की तरह आपको, लॉयर की तरह एक ओपनिंग स्टेटमेंट करना है। दिस सेंटेंस इंडिकेट द मेन आइडिया। हिंट्स पढ़ने के बाद में फिर पूरे पैसेज की मेन आइडिया क्या है ये आपको बतानी है। एंड टेल व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट एंड स्टार्ट द टॉपिक सेंटेंस। और इस प्रकार से आपका टॉपिक सेंटेंस यहाँ शुरू हो गया। एक्सप्लेन द कंटेंट, जैसे हमने सेकंड पार्ट की बात की थी, इसमें हाउ, वेयर, व्हाई, these are various questions answered in a second important part, and some supporting details are provided in this second part. And one more important thing, points are given. There must be a shuffle in between of the points, or may not be, but it is the responsibility of the students to arrange the sentences, the ideas in a very logical order, logical manner. जो भी पॉइंट्स आपको दिए जाते हो सकते हैं रिशफल किए गए हो, उसका ऑर्डर बदल दिया गया हो, पर आपको अपने आइडियाज़ को, अपने सेंटेंसेस को एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, पेश करना है। अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए टॉपिक्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, माई लॉकडाउन एक्सपीरियंसेस, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, माई फेवरेट सीजन, admission time at college, beauty is in the eye of beholder, बहुत beautiful line है, necessity is the mother of invention, my favorite hobby, my views on farmer strike, online education, my experiences, India's fight against COVID-19, road safety campaign, action speaks louder than words, population explosion, my favorite book, etc. etc. ऐसे हजारों टॉपिक जब आप एसएससी के लिए तैयारी करते हैं, एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स
के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। अब किस प्रकार से पैसेज लिखना है ये तो हमने बता दिया, पैराग्राफ लिखना है। कौन कौन से टॉपिक को अटेम्प्ट करना है वो भी हमने अलग अलग एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखे जाते हैं तो किस प्रकार से इसके ओपनिंग सेंटेंसेस, कंटेंट्स होते हैं और कंक्लूजन किस प्रकार से होता है। ये एक पैसेज सैंपल दे रहे हैं हम द ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। आप इसको पढ़ लेना, समझने की कोशिश करना और इसी प्रकार के स्टैंडर्ड पैराग्राफ लिखने का प्रयास भी करना जो टॉपिक हमने दिए हैं उन पर। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा एक टॉपिक है माई फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड in what manner this paragraph has been written and what are the contents and how the conclusion is provided. This is a second sample paragraph. Third also is that it is about ethnosia. What is ethnosia? What it talks about? What does this term means? What are the contents and how this paragraph concludes? These are all important parts. You have to go through this passage and try to understand the paragraph writing. अगर आपने इन पैसेजेस को तरतीब से पढ़ा तो उम्मीद है कि आप पैराग्राफ राइटिंग को आसानी से समझ सकते हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है। जो टॉपिक सैम्पल टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उन पर इस प्रकार के पैसेजेस लिखने का प्रयास करें और अपने टीचर से आप डिस्कस करें। धीरे धीरे आपको ये हुनर भी हासिल हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से लिखना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच for watching this video. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansud on YouTube. So thank you very much for watching this and let's hope this discussion will really help you to understand paragraph writing in a better manner.